कोलालंपुर से बीजिंग जा रहा मलेशिया एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और खबर है कि प्लेन क्रैश करके दक्षिण चीन सागर में गिर गया है। मलबे की तलाश की जा रही है और विमान में चालक दल समेत कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर कोई अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, तो कोई अपनी बीवी का, तो कोई अपने माता पिता का। अपने तो ना आए, आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर परिजनों के सिर पर जैसे पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। कुआलालंपुर से बीजिंग आ रहा विमान लापता हो गया था। शुक्रवार रात करीब 1:15 बजे मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे विमान को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। रात करीब 2:45 बजे विमान जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। कई घंटों तक विमान से कोई संपर्क नहीं हुआ। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक विमान का संपर्क तब टूटा जब वो दक्षिण चीन सागर के ऊपर था। वियतनाम मीडिया के मुताबिक विमान थो चू द्वीप से 250 किलोमीटर दूर समंदर में क्रैश हुआ है। हालांकि ना तो क्रैश की सटीक जगह पता चली है और ना ही विमान के मलबे का सुराग लगा है। यात्रियों के जिंदा बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। विमान में 14 देशों के नागरिक सवार थे। यात्रियों की लिस्ट में 5 भारतीयों के नाम भी हैं। ये हैं चेन्नई की चंद्रिका शर्मा, पुणे के प्रहलाद शिरसत, मुंबई के कोलेकर परिवार के चेतना विनोद, सुरेश और स्वानंद विनोद। कोलेकर परिवार बीजिंग में अपने बेटे से मिलने जा रहा था। जानकारों के मुताबिक अगर 2 घंटे गुजरने के बाद विमान से संपर्क न हो तो समझ लेना चाहिए कि विमान किसी हादसे का शिकार हो चुका है। Usually the last point of contact, you see, it should be within the 500 kilometer range of last point of contact. That is the search nature. मलेशियन एयरलाइन के मुताबिक संपर्क टूटने से पहले विमान ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं भेजा। इलाके में खराब मौसम की भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मलेशिया और वियतनाम की सरकार मिलकर विमान के मलबे का पता लगाने में जुटी हुई है। चीन और फिलीपींस ने भी अपने अपने जहाज दक्षिण चीन सागर में विमान की तलाश में भेजे हैं। बोइंग 777 को दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमान माना जाता है। Usually it happens in 3 cases, either the pilot's error, the second is the mechanical failure or the instrument failure, or third is sabotage. So in case there was any other factor like weather or engine failure etc., pilot would have alerted the control tower. वियतनाम सरकार के मुताबिक वियतनामी एयरफोर्स ने दक्षिण वियतनाम के मुहाने पर तेल के 2 बड़े परत देखे हैं। इनका आकार 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुर्घटनाग्रस्त विमान से गिरा ईंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और मेरे साथ मेरी सहयोगी स्मिता शर्मा जुड़ चुकी हैं। स्मिता, ये बताइए, हम लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, 5 भारतीय भी इस विमान में सवार थे। ये परिवार कौन थे, कहां से ताल्लुक रखते थे, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मलेशियन एयरलाइंस MH370 का रैकेज अब तक हासिल नहीं हो सका है। हालांकि वियतनाम के दक्षिणी छोर से कुछ ऑयल स्लिक्स जरूर देखे गए थे। माना जा रहा था कि ये तेल के जो गुबार हैं वो इस मिसिंग एयरलाइंस से शायद निकल रहे हों। वैसे जहां तक उन 5 भारतीय नागरिकों का सवाल है जो इस विमान में, इस दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार थे, इनमें से कोई भी दरअसल कुआलालंपुर में नहीं रह रहा था। सारे के सारे ट्रांजिट कर रहे थे। अगर हम कोलेकर परिवार की बात करें, मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाला ये परिवार 3 सदस्य थे इस परिवार के, जिसमें 23 साल की स्वानंदा कोलेकर भी शामिल थी। ये तीनों दरअसल बीजिंग जा रहे थे परिवार के सबसे बड़े बेटे से मुलाकात करने के लिए। पुणे की क्रांति शीर्षस्थ की अगर मैं बात करूं, 44 साल की, उन्हें बीजिंग से एक और दूसरी फ्लाइट पकड़कर नॉर्थ कोरिया जाना था अपने पति के साथ मुलाकात करने के लिए। वहीं 51 साल की चंद्रिका शर्मा, वो एक फिशरीज NGO की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। उन्हें मंगोलिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, समारोह में शिरकत करना था, जिसके लिए वो जा रहे थे। तो इनमें से कोई भी जो है कुआलालंपुर में नहीं रह रहा था, बल्कि तीनों के तीनों, अगर हम इस परिवार की बात करें तो वो ट्रांजिट कर रहे थे मलेशिया से। बिल्कुल स्मिता, भारतीय एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रही है भारतीय एम्बेसी?
कुआलालंपुर में भारत के जो उच्चायुक्त हैं मिस्टर तिरुमूर्ति, वो लगातार संपर्क साधे हुए हैं इन परिवार वालों के साथ में, या फिर जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनके दोस्तों के साथ में। सभी इस वक्त जाहिर सी बात है सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से एक विमान मिसिंग हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। सब ने इनफैक्ट मीडिया हाउसेस से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, अनुग्रह किया है कि कहीं ना कहीं उनकी निजता को जो है उसका ध्यान रखा जाए इस वक्त, क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग टाइम से उनके लिए। और ऐसे में वो तब तक कोई भी मीडिया के सामने आकर टिप्पणी नहीं करना चाहते जब तक कि जो अवशेष हों वो नहीं बरामद हो जाते, जो रैकेज है वो नहीं मिल जाता। और उसके बाद ही जो है शायद ये लोग तय कर सके कि आखिर परिवार के कौन से सदस्य कुआलालंपुर जाना चाहे, ताकि वहां पर अगर इनके शव बरामद होते हैं, अगर सही में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो 239 यात्री हैं सारे के सारे की मौत हुई है, तो इन शवों को कैसे वापस लाया जाएगा वो बाद की बात है। पहले रैकेज के मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर भी हमारी नजर